नमस्कार, आप देख रहे खबर ट्रैक चैनल। सामाजिक राजनीति प्रशासन जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। जिला उद्योग केंद्र व दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की आमुखीकरण कार्यशाला गुरुवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं यहां की युवा प्रतिभाओं को उनके हुनर के अनुसार प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उद्यम योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन किया। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र जनों का लाभान्वित करें। पड़ते हैं तो सबसे पहले 2019 में एमएसएमई एक्ट लेकर आए कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट में 3 साल तक आपको किसी अप्रूवल की किसी एनओसी की आपको आवश्यकता नहीं है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है। उसके बाद हमारी रिप्स 2019 स्कीम लेकर आए सर, जिसमें कोई भी स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी में, जब आप जमीन खरीदते हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट है। कन्वर्जन चार्जेस जो आपको सरकार को चुकाने पड़ते हैं उसमें 100% की छूट है। मंडी टैक्स में 100% की छूट है। स्टेट उद्यमी अगर उद्यम लगाता है तो उसको ईएफसीआई होता है जितना उसने निवेश किया। आंखों में आंसू आ गए। मैं फौज में रहा था 7 साल के लिए भी, और हमारे विभागों में कोर्ट चलता है जिसकी मीटिंग्स होती हैं। हर जिले में 3-3 महीने में मीटिंग होती है। और हमारे एडिशनल डायरेक्टर महोदय ऐसे हैं कि उदयपुर में अभी 15 दिन हुए थे, 28 फरवरी को मीटिंग रखी थी साहब ने, और इतने एक्टिव है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उसमें जितना आप निवेश करते हैं, मान लीजिए आपने 5 करोड़ फैक्ट्री में निवेश किया तो आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो 5 करोड़ तक मिलते हैं। लेकिन रिप्स 2019 में जो बीआर अंबेडकर साहब पैकेज है उसमें उन बेनिफिट्स को 150% कर दिया। मतलब आपने 5 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है तो आपको 7 साल तक जितने भी बेनिफिट मिलेंगे वो 7.5 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। उसके बाद में 2019 में हमारी मुख्यमंत्री उसमें जितना आप निवेश करते हैं, मान लीजिए आपने 5 करोड़ फैक्ट्री में निवेश किया तो आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो 5 करोड़ तक मिलते हैं। लेकिन रिप्स 2019 में जो बीआर अंबेडकर साहब पैकेज है उसमें उन बेनिफिट्स को 150% कर दिया। मतलब आपने 5 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है तो आपको 7 साल तक जितने भी बेनिफिट मिलेंगे वो 7.5 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। उसके बाद में 2019 में हमारी मुख्यमंत्री विभागों से आए हुए अधिकारी, सबसे पहले तो मैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राज्य सरकार की भी है, लेकिन योजनाओं की धरातल पर व्यापक जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ सरकार जिस आशा से योजनाएं लाती है उसके अनुरूप नहीं मिल पाता है। योजनाएं बनाना और योजनाओं को क्रियान्वित करना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी योजना होने के बावजूद भी जब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है उसका कारण कुछ भी हो सकता है। लोगों को जानकारी का अभाव हो या कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हो या जटिल प्रक्रिया हो, तो फिर वो योजना के बारे में विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी का, सबसे पहले तो मैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राज्य सरकार की भी है, लेकिन योजनाओं की धरातल पर व्यापक जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ सरकार जिस आशा से योजनाएं लाती है उसके अनुरूप नहीं मिल पाता है। योजनाएं बनाना और योजनाओं को क्रियान्वित करना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी योजना होने के बावजूद भी जब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है उसका कारण कुछ भी हो सकता है। लोगों को जानकारी का अभाव हो या कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हो या जटिल प्रक्रिया हो, तो फिर वो योजना के बारे में वो देखता हूँ। हमारे पद को अनुसूचित जनजाति कल्याण अधिकारी भी बोलते हैं।
अनुसूचित का लगभग 80% हमारा टीएसपी में आता है। टीएसपी क्षेत्र में क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति उसकी एनओसी कभी उसकी एनओसी और अभी तक उसको जो है ना एस्टेब्लिश करने का कोई अवसर नहीं मिला। वो फाइल जो है कोई बात नहीं, वो फाइल अभी तक जयपुर में इधर से उधर भटक रही है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्या इस तरह की आज जो वर्कशॉप हो रही है उसमें किस तरह की मदद इन लोगों को मिल सकती है? देखो सर, ऐसा है कि ये जो आप बता रहे हो कि पेट्रोल, तो उस स्तर पे आप उठा सकते हैं लेकिन उनकी अगली घड़ी में मैं नहीं आता, हमारे डिपार्टमेंट से डायरेक्ट उसका लिंक नहीं है। लेकिन उद्योगों से और व्यापार से आप इंडस्ट्री लगाते हैं या सेवा क्षेत्र की कोई इंडस्ट्री लगाते हैं और आपकी कोई ग्रीवेंस है, उसके लिए माननीय जो जिला कलेक्टर साहिबान हैं उनकी अध्यक्षता में हर जिले में एक औद्योगिक वाद एवं विवाद शिकायत निवारण तंत्र समिति बनी हुई है, जिसकी हम हर महीने बैठक करवाते हैं। और जी यूआईसीसी DRM ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना हुआ है और उसमें सभी विभाग जो उस इंडस्ट्री स्थापित करने से संबंधित जितने भी विभाग हैं, चाहे रिको, बिजली, पानी, रेवेन्यू, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपकी कोई ऐसी ग्रीवेंस है वो आप हमें दे सकते हैं। अगर वो ग्रीवेंस यहाँ सॉल्व होने लायक नहीं है, अभी जैसा डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे थे कि जो 3 साल की छूट दी गई है, उस छूट में भी 100% ये छूट नहीं है कि आप कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करें। जैसे साहब ने बताया था कि उसमें ये प्रोविजन है कि आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आपकी निजी खातेदारी है ना, आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उससे ऐसा नहीं हो कि आपके पड़ोसी में शोर हो रहा है या आपके पड़ोस में पॉल्यूशन हो रहा है। जो विधिवत लगने लायक इंडस्ट्रीज को इसमें छूट दी गई है। और आपके पेट्रोल पंप की जो बात है उसमें कई नियम लागू होते हैं। जैसे हमारे भगवान दास जी आपके बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे आपको एक्सप्लोजिव लाइसेंस लेना होता है, बहुत सारी आपको जो इंडियन ऑयल है या HP है या BP है, उससे आपको क्लियरेंसेस लेनी होती है। और आपकी उधर से कोई बिजली की लाइन तो नहीं निकल रही, हाई टेंशन लाइन तो नहीं निकल रही, आसपास आबादी तो नहीं है, बहुत सारे नियम लागू होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई रीजन से वो फाइल आपकी अटकी होगी। उसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट में तो इसमें क्या है कि एक हमारी फ्लेक्सिबल योजना चल रही, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब इस योजना में एडिशनल बेनिफिट क्या दिए गए? SC/ST के नाम से जब योजना बनाई है तो इस योजना में एडिशनल बेनिफिट क्या है? तो उसके लिए ये है कि जैसे अभी जो हमारे 2019 से योजना चल रही है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसमें 25 लाख रुपए तक 8% ब्याज अनुदान दिया। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा वर्कशॉप रखी गई है। SC/ST ऋण योजना है, जो उद्योग अगर कोई लगाते हैं या फिर कोई व्यापार लगाते हैं, कोई जैसे शॉप्स वगैरह है या कोई सर्विस सेक्टर का, तो उस पर अलग अलग लोन स्कीम है। वो जो है 1 लाख से लगाकर 10 करोड़ तक की है और इसमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी है। इसके अलावा एक मुश्त 25 लाख का अनुदान है। उसके आज जो है ये डिकी के द्वारा जो दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज उदयपुर उसका संभाग की तरफ से रखा गया राजकीय विभागों के सोचने से। तो आज काफ़ी सारे यहाँ पर लोग आए और लोगों को हमने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी है, कन्वर्जन रूल्स की जानकारी दी है। इसके अलावा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट कर सकते हैं, सिंगल विंडो स्कीम उसका फ़ायदा ले सकते हैं, उसकी योजना दी है की जानकारी दी। और हम ये आशा करते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फ़ायदा लेंगे आने वाले टाइम में, और योजनाओं का फ़ायदा लेते हुए, सब्सिडी का फ़ायदा लेते हुए उद्योग। सर, बैंक वाले गुमराह करते हैं बैंक लोन देने में, ये चीज़ भी सामने आ रही है सर। इसमें स्कीम में जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो DIC से जैसे ही अप्रूव हो जाता है, उसके बाद में उस स्कीम के तहत उस बैंक को भेज दिया गया और वो बैंक जो है निश्चित समय अवधि में आपके जो भी कागजी खानापूर्ति है वो DIC में हो जाएगी, वो आपको लोनिंग कर देंगे और सब्सिडी जो है वो DIC उसमें बैंक के खाते में जमा कराएगा। सभी को ये कहना चाहती हूँ कि SC/ST के लिए बहुत अच्छी स्कीम बनाई है राज्य सरकार ने, और मैंने भी खुद ने इस स्कीम का लाभ उठाया है। और मेरी एज जस्ट 22 ईयर्स है और मैंने इस एज में आके इस स्कीम का लाभ उठाया। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग भी इस स्कीम का लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।
मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। मैं यहाँ महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र उदयपुर में पदस्थापित हूँ और आज ये हम डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का इसकी कार्यशाला कर रहे हैं। इसका आमुखीकरण शिविर है जिसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय और हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय की अध्यक्षता में हमने कार्यक्रम रखा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि राज्य सरकार की नीतियाँ योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का विशेष फोकस है वो है दलित और आदिवासी वर्ग जो है उनका इकोनॉमिक आर्थिक विकास हो और वो मुख्य धारा में शामिल हो सकें और देश की प्रगति में, देश की GDP में वो अपना अहम योगदान दे सकें। क्योंकि उदयपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ की करीब 60% आबादी जो है ना जनजाति क्षेत्र में है, तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं पूरी पुरजोर कोशिश करूँगा मेरे विभाग की तरफ से अन्य विभागों से समन्वय बनाकर कि इस योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को मिले और वो समावेशी विकास में भागीदार बन सके, वो स्वयं का उद्यम स्थापित कर सके और वो किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय खुद नौकरी दे सके और रोजगार के अवसर सुलभ करवा सके। जय हिंद, जय भारत। आज विकी दलित इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत एक कार्यशाला आयोजित हुई। उसके बारे में हम एक ऐसे वक्ता के बारे में जानना चाहेंगे जो कि इस आयोजन के बारे में समापन हो चुका है, लेकिन लास्ट में क्या प्रतिभागियों को फ़ायदा हुआ और इससे क्या लाभ मिला दलितों को और क्या योजना है, थोड़ी सी संक्षिप्त में बताएं। नमस्कार, मैं राजेश खटीक, संभाग संयोजक डिक्की दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। डिक्की और जिला उद्योग केंद्र के तत्वावधान में ये कार्यशाला रखी गई है जिसमें आदिवासी और दलित समुदाय के लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई है उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी जानकारी के लिए कि उन योजनाओं से कैसे इनको लाभान्वित किया जा सके, इस समुदाय को, इस तबके को कैसे उद्योग के जरिए ऊपर उठाया जाए, उस परिप्रेक्ष्य में ये कार्यशाला रखी गई है और इसमें कम से कम 100-150 भागीदारी और बेनिफिशरी शामिल हुए हैं। और उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कलेक्टर साहब का, वो स्वयं पधारे हैं और जिला उद्योग केंद्र के सारे अधिकारी पधारे हैं। उसके अलावा जितने भी सरकारी बॉडीज हैं जो इस योजनाओं को सपोर्ट कर सके वो सारे अधिकारी साहबगण यहाँ पधारे हैं और उन्होंने सब ने काफ़ी अच्छे से इन प्रतिभागियों को हर चीज़ को बारीकी से समझाया कि कैसे उनका योजनाओं का लाभ लिया जा सके और सारी योजनाओं के बारे में सूक्ष्मता से बताया गया है, कैसे उन पे ब्याज पे रिबेट मिल सकती है, कैसे उनके लोन लिया जा सकता है, कैसे किस डिपार्टमेंट में फाइल लगाई जा सकती है, इन सारी सब चीज़ों की जानकारी इस कार्यशाला में दी गई है।